नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐलान कर दिया है। उस ऐलान के बाद अब 2027 में जब चुनाव होगा तो बीजेपी को भर भर कर हिंदू वोट मिलने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक मुद्दा इस वक्त उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खूब चल रहा है, वो है राम मंदिर से कथित चोरी का जो मामला है। वो उस मुद्दे को लेकर, उस मामले को लेकर अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष बीजेपी की सरकार को, यानी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को घेर रहा है। और उसके बाद से विपक्ष ये सोच रहा है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जो हिंदू वोट है, यानी बहुसंख्यक वोट, वो बीजेपी से छिटक सकता है। लेकिन योगी का एक बयान, एक ऐलान सीधे तौर पर यह बताता है कि इस बार और भर भर कर वोट हिंदुओं का योगी आदित्यनाथ को मिलने वाला है। देखिए, बीजेपी पर हमेशा से विपक्ष एक आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, हिंदूवादी राजनीति करती है। योगी आदित्यनाथ पर भी विपक्षी आरोप लगाता है कि वो हिंदुओं की बात करते हैं, दूसरों की बात नहीं करते हैं। लेकिन जब विपक्ष की राजनीति देखेंगे तो क्या विपक्ष की राजनीति जातिवादी राजनीति नहीं है? अखिलेश यादव का जो पीडीए है, क्या वो जातिवादी राजनीति नहीं है? दरअसल बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। दूसरी तरफ जो विपक्ष है, खासतौर से विपक्ष में समाजवादी पार्टी इस वक्त है मेन, तो अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, यानी कि जातिवादी राजनीति की बात वो करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि जब सामने धर्म की राजनीति हो और जाति की राजनीति हो तो हमेशा धर्म की राजनीति भारी पड़ती है, और 2027 में भी यही होने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, और ये जो हमेशा से एक दाग रहा है समाजवादी पार्टी पर, यह समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाता रहा है। भले ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता कितना इस चीज को नकार लें। योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने, यानी कि बीजेपी ने जो वादा किया वो निभाया। राम मंदिर भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। आज त्रेता युग की झलक सीधे तौर पर अयोध्या में दिखाई देती है, और हमने जो जो कहा वो किया, और अब बारी बांके बिहारी की है। और जब योगी आदित्यनाथ ने बोला तो वहां मौजूद लोगों ने एक आवाज में योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर दिया। यानी सीधे तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा है वो 27 से पहले पूरे उभार पर रहेगा। यानी कि बीजेपी ये मुद्दा पूरे प्रॉपर ढंग से उठाएगी, जैसे राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से उठाती रही, क्योंकि अब तो राम मंदिर बन गया। वहीं अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत तेज दौड़ने वाला है, और यह मुद्दा ऐसा है जो बीजेपी को हिंदुओं का भर भर कर वोट दिलाने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने क्या आरोप लगाया समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर, वो भी मैं आपको बताता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपकी सरकार ने तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी बांके बिहारी की है, कृष्ण कन्हैया की है। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए मथुरा वृंदावन के बारे में, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे, नहीं तो आपका झूठ, ये धूल झोंकने की राजनीति चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। और समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है। यानी जो गेंद अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के पाले में डालना चाहते थे राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी वाले मामले में, अब योगी आदित्यनाथ ने वही
गेंद अखिलेश यादव के पाले में डाल दी है। देखिए, योगी आदित्यनाथ बहुत मंझे खिलाड़ी हैं राजनीति के, और उन्होंने सीधा दांव ऐसा चला है कि अब अखिलेश यादव कथित तौर पर उस दांव में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला, योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पे कहा कि बांके बिहारी की बारी है अब, और मथुरा वृंदावन का तो कार्य हम कर लेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में आप बोलिए। अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उस पर क्या बोलती है तो सीधे तौर पर दोनों तरफ से नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो तुष्टीकरण की बात की है योगी आदित्यनाथ ने, वो तुष्टीकरण की राजनीति, वो यानी कि जो खास समुदाय का यानी मुस्लिम समुदाय का वोट जो समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, अगर अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलते तो वो वोट बैंक छिटक सकता है। और दूसरे दावेदार खड़े हैं, बसपा भी खड़ी है, AIMIM भी खड़ी है और कांग्रेस भी खड़ी, क्योंकि अभी तक गठबंधन क्लियर नहीं है सपा कांग्रेस का। तो सीधे तौर पर ये जो बॉल डाली है योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पाले में, ये बॉल बाउंसर नहीं है, यॉर्कर है, सीधा मिडिल स्टंप उड़ाती हुई नजर आ रही है। खैर, अब योगी आदित्यनाथ ने आगे भी कहा कि जब आपकी सरकार थी तब आप कब्रिस्तान बनवाते थे, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाते थे, सरकारी पैसा कब्रिस्तान बनवाने के लिए जाता था, लेकिन अब जो पैसा है वो मंदिर और विकास कार्यों के लिए जा रहा है। तो सीधे तौर पर जो तंज योगी आदित्यनाथ ने कसा है, जो आरोप लगाया है, वो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। और भी योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाए, जैसे अखिलेश यादव पर कहा कि 2017 से पहले मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी, वो 1 बजे सोकर उठते थे, 3 बजे तैयार होते थे, 5 बजे मित्रों के साथ बैठ जाते थे, तब सूबे में ना रोजगार था ना बिजली थी। वहीं ये भी कहा कि एक सपाई और बिटिया घबराई, ये भी कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, छात्राएं सुरक्षित नहीं थी, मेरी सरकार आई तब सुरक्षा हुई, तब महिलाओं को सुरक्षित महसूस हुआ। अखिलेश यादव की सरकार जब थी, सपा की सरकार, तब सुरक्षित नहीं थी। देख सपाई बिटिया घबराई जैसा जो स्लोगन है बीजेपी तरफ से दिया जाता है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा, यह ताज़ा बयान है, जब उन्होंने कहा कि कोई सरकारी विज्ञापन निकलता था तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली पर निकल जाती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में विरासत का अपमान होता था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम पर रोक लगाई जाती थी। तो ये जो विपक्ष ये सोच रहा है कि राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी वाले मामले में बीजेपी को नुकसान होगा, तो इसका कोई असर नहीं होगा आने वाले चुनाव में, जितना मैं समझता हूं। और योगी आदित्यनाथ जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले व्यक्ति ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने वोटर्स को अपनी ओर कैसे खींचना है। और सीधे तौर पर जो श्री कृष्ण भूमि का जो मुद्दा उठ रहा है, वो सीधे तौर पर बताता है कि 2027 में बीजेपी को बम्पर वोट मिलने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं का। और विपक्ष जो सोच रहा है वो सोच 2027 में धराशायी हो सकती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।